हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं एस आर मणि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आज है 18 अगस्त। तो इट्स स्पेशल डे फॉर मी, क्योंकि आज हमारा बर्थडे है। और अभी बर्थडे सेलिब्रेशन अपने रूममेट्स के साथ कर रहे थे। और उसके बाद फिर अभी हम मॉक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो अभी एसएससी सीएचएसएल का लाइव मॉक एसएससी ऑली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे दिया गया है, उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और अगर आप भी एसएससी एस्पिरेंट हैं, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो देखो भाई, ये जो मॉक है ये पुराने पैटर्न पे दिया गया है। मतलब इसका इंटरफेस जो है वो पुराना है। और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे। रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रीजनिंग का है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे होगा। तो यहाँ से के से एन प्लस 3 और यहाँ से प्लस 5, प्लस 3 और प्लस 4, प्लस 3 प्लस 4, प्लस 3 प्लस 4। तो ये वाला हमारा ऑड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 5 हुआ लास्ट में, तो ये ऑड हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे यार, ये पुराने टाइप पैटर्न पे क्वेश्चन दे दिया। देखते हैं इसमें क्या है, कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज की आपको काउंट करना है, तो एक दो, यहाँ से तीन चार पाँच छः सात और ये आठ नौ दस। 10 तो टोटल हो जाएंगे। फिर एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक इधर से बनेगा एक इधर से बनेगा, तो दो ये हो जाएंगे। तो ओवरऑल 14 बन रहे हैं। 14 ऑप्शन में दिखता है, 14 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो फिर अगर हम काउंटिंग करें तो एक ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा, 15 हो जाएंगे। एक ये बनेगा, 16 हो जाएंगे। और कौन सा छूट रहा है? 17 18। एक बार फिर से काउंटिंग कर ले, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, ये नौ, ये 10 और उसके बाद ये 11 12 13 14 15 और एक बार बनेगा ये 16। और 16 के बाद ये बनेगा 17 और ये बनेगा 17। 17 तो काउंटिंग हो गई, 17 से आगे तो नहीं दिख रहा। तो 17 ही होना चाहिए। इसको मार्क करेंगे, मार्क करके छोड़ेंगे, देखेंगे लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो अटेम्प्ट करेंगे इसको। और यहाँ से 25 और ये यहाँ से डिफरेंस अगर देखेंगे, डिफरेंस से ही हो सकता है डबल के आसपास जाएगा। हाँ, डबल के आसपास जा रहा है। अगर गुणा दो करें और यहाँ पे गुणा दो प्लस 1 और गुणा दो करेंगे तो 50, प्लस अगर दो कर दें तो होगा नहीं, +1 हो सकता है 51। और 51 का डबल करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ से देख लें, डबल करेंगे तो और +7 हो रहा है। और यहाँ से डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, +9 हो रहा है। तो यहाँ से +1 है तो यहाँ से +3 होगा। और 53, और 53 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106। हाँ ठीक है, यही आएगा, 53 ही आएगा इसका आंसर। अरे भाई, ये पैटर्न 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 भाई, एक इंटरफेस रखना चाहिए था इनको। 204, प्लस का 4 माइनस का 9 प्लस का 16 माइनस का 25 होगा। और तो प्लस का 36 होगा, इसमें 36 ऐड करेंगे तो 12 और 8 11 222 है ऑप्शन में राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गुड़ भाषा में इसको इस तरीके से लिखा गया है, इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा बी और डी जोड़ेंगे और जोड़ के आधा कर लें। और इसमें अगर हम जोड़ के आधा कर लें तो ये हो जाएगा 10 और 15 25, ये तो नहीं आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो ये वो ऐड करने पे कितना हो रहा है, 6। 6 को 3 बनाएगा और इस पे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 30 30 40, 40/2। और इसको ऐड कर लें तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 20 40 और 14, 40 और 14 हो जाएगा 54/2। करेंगे तो कितना, 27। 27 इसका आंसर आएगा, 27 इसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन है हमारा 85 को इस तरीके से लिखा गया, तो डबल करने पे 170 और +6, और इसको डबल करेंगे तो 122 और नहीं 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 126 आएगा और +6। हाँ ठीक है, डबल करके 6 का तो ये हो जाएगा 96 और +6 102। इसका आएगा 102 आंसर, 102। और यहाँ पे 1 मिनट यार, पीछे वाला क्वेश्चन एक बार हम फिर से देखना चाहेंगे, क्या था उसमें, क्या पूछा। 96,
6 102 सही है। और इसमें ये कोड भाषा में दिया गया, तो इसमें हमें बताना कॉटन का कोड क्या होगा। कॉटन का कोड इसमें नहीं है, तो मतलब 17 65 36 और ये नहीं होगा, और 76 भी नहीं होगा, इन दोनों में आंसर होना चाहिए। तो कॉटन इसमें भी नहीं है, तो ये 92 92 भी नहीं होगा, 73 होगा। आसान सा क्वेश्चन। और इसमें हमें देखना है कि कौन सा इसमें रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर लें तब पहुंच सकता है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बढ़ेंगे 60, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाँ ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे +5, इन दोनों को ऐड करेंगे +5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे +5 कितना आएगा, ये तो आएगा नहीं। इन दोनों को ऐड करेंगे +5, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे +5 हो सकता है, क्योंकि ये 40 + 5 45, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 1998 को शुक्रवार था, तो 2 जनवरी 1999 को कौन सा होगा दिन। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे अगले, तो नहीं, अगले में नहीं, ईयरली नहीं, मंथली काउंट कर लेते। तो मंथली काउंट करेंगे तो कितना, अगस्त, अगस्त का होता है जनवरी जुलाई अगस्त, अगस्त से 31 दिन का होता है तो 10। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी में 2 दिन। तो यहाँ से आएगा 7 2 14, 7 2 14 कहाँ से होगा, यहाँ से आएगा 4 3 2 3 2 3 2। तो यहाँ पे देखो 4 3 7 ये कट जाएगा, और 3 2 5, 5 3 8 8, मतलब एक दिन आगे, एक दिन आगे का मतलब शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, शनिवार। शनिवार इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिश को इस तरीके से पीसी कल्चर के लिए लिखा गया, सी फार्मिना बटरफ्लाई एपीकल्चर। तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई काऊ का पोल्ट्री नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। चिकन का लाइव स्टॉक, ये भी नहीं होता। और शिप का फार्मिंग एपीकल्चर, बटरफ्लाई मतलब होता तितली यार। तो शिप, काऊ का पोल्ट्री फार्म तो नहीं होता, हैन का होता, चिकन का भी नहीं होता, बटरफ्लाई का एपीकल्चर, और शिप, शिप का फार्मिंग तो नहीं होता। इसके साथ जाएंगे बटरफ्लाई। और इसमें मैं क्या बताना, कौन से फिगर में अंतर नहीं थे, तो फर्स्ट वाले में तो नहीं है। और अगर देखेंगे एग्जैक्ट तरीके से तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और फर्स्ट वाले पार्ट में है क्या, फर्स्ट वाले पार्ट में तो नहीं है, गुड़न की अनुमति है। अच्छा, घर गुड़न की अनुमति है, तो भाई फर्स्ट वाले में गुड़न की अनुमति है, तो फर्स्ट वाले में ही होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ये। 7 मिनट 10 क्वेश्चन कर पाए। और इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा आएगा। तो फिगर यहाँ पे सेकंड वाले पे डिवाइड नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में डिवाइड हो सकता है क्या, 14 नहीं, ये तो नहीं हो सकता, चांसेस नहीं है। और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 14, 14 और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 113। और इक्वल इसका गुणा करेंगे और ये माइनस करेंगे तो एक माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 फिर गुणा करेंगे तो ये तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। दूसरा, इधर बहुत बड़ा नंबर बनेगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो निगेटिव बनेगा, ये वाला रख सकते हैं। तो प्लस गुड़ा माइनस और इक्वल गुड़ा प्लस, तो 9 8 72, और 28 इतना हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 100। इधर वाले फिगर में हमको देखना कितना बनेगा, तो 11 3 33, और माइनस करेंगे तो हाँ यही आएगा, थर्ड वाला इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा माइंड में मैप बनाना चाहिए कि कौन सा हो सकता है। ई जेड से किस प्रकार संबंधित है, ई जेड से, तो प्लस प्लस का मतलब हो जाएगा दामाद, और ये हो जाएगा दामाद की पुत्री मतलब पोती, और ये हो जाएगी इकलौती बहन, ये भी पोती, और पोता है पोती हो सकता था, ठीक है पोती। और गुड़ा, गुड़ा का मतलब हो जाएगा माता मतलब बिटिया, और बिटिया का दामाद, बिटिया का दामाद ये नहीं होगा। हाँ प्लस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा दामाद, और इसका मतलब हो जाएगा दामाद की पुत्री, और तो ये भी हो जाएगा दामाद की पुत्री, और दामाद की पुत्री के बाद दामाद की पुत्री की माता मतलब पुत्री, और प्लस पुत्री का दामाद, पोती या नाती का पति, ये वाला होगा। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको फिल करना है, ये सीरीज है लेटर सीरीज, तो आई थिंक फोकस सीरीज बन रहा है ना, फोकस। तो ओ यू एस से ये नहीं होगा, ओ यू एस, फिर ओ यू, यस,
FOUS। तो यू पे भी इंड होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गए। और यहाँ पे फोर्थ लेटर क्या है, फोर्थ लेटर एफ वाला है, तो ये वाला सही है। ये तो आसान है। और यहाँ पे हमें बताना है माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, यहाँ पे माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और डिवाइड, डिवाइड का अर्थ हो जाएगा माइनस, और प्लस का मतलब हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से जाएगा 6 बार, और ये हो जाएगा 14×2 = 28, 242, और माइनस करेंगे 6, और प्लस 84, इसी को ऐड करेंगे तो 6 इसमें ऐड करेंगे तो 78 बचेगा, 78 करेंगे 0 7 11 300, 320 आना चाहिए यार। हाँ, इसमें घटाएंगे तो 78 ही तो बचेगा। माइनस, माइनस का अर्थ है पूरा, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। इधर को दूना 28, अच्छा ये 8 है यार, 8 है, और अगर 8 है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 से 15 16, 360 आएगा। ये 8 था, वही तो, थोड़ा सा गलती करोगे आंसर नहीं आएगा, रुला देगा आपको। यहाँ से इधर गया, फिर एक इस 90 45 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला आंसर होगा। दो रोटेशन है, 45 और 90 डिग्री, तो यहाँ फोर्थ इसका आंसर आएगा। और इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से चौथा, टी छठा, ए सातवां, सी, फिर कितने यार बने, एक तो बनेगा कैट, एक्ट, और टैक, टैक वर्ड का होता होगा, दो तो बन रहे हैं, एक तो, चलो 3 लगा के मार्क करेंगे। और इसमें हमें क्या बताना है कि ये हमें श्रृंखला को पूरा करना है, तो टी, सी, ए, क्राफ्ट, मिल गया, CRAFT, देख लो CRT, ये CRT, एक ही ऑप्शन है भाई, CRT। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। इसमें क्या बनाना है, इसमें ये हमारा बनाना है मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा, तो जिसमें से थर्ड वाला होगा नहीं, और उसके बाद एन, फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा, और उसके बाद एन के बाद क्या लिखा, पी लिखा ना, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि कौन से परस्पर बदलने पे ये सही हो जाएगा। तो 7 और 8 इंटरचेंज कर लें, तो यहाँ पे 7 रखें, यहाँ पे 8 रखें, तो 7 8 छप्पा 8 दूना 16, 16 30, हाँ ठीक है, यही आएगा। देखो ऐसा नहीं कि पहले हमने इसको सॉल्व किया, कभी आपके सामने ही लाइव अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसमें हमको बताना है ये वाला होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को देखो, और उसके बाद इधर इधर है, ठीक है, ये बनेगा इधर, ये गलत हो जाएगा। और इन दोनों में डिफरेंस हमको देखना, डिफरेंस देखना, ये वाला भी, यही वाला तो होगा, ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, सेकंड वाला, सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, 13 मिनट हो गए, कितने क्वेश्चन कर पाया, 19%। यहाँ पे एफपी को लिखा गया 66 के रूप में, इसको लिखा गया 78 के रूप में, तो यहाँ पे बता, तो भाई इसको ऐड ही कर लें, तो ये हो जाएगा 7 8 1 9, और 16 16 32, 9 41, 41 और 25, अच्छा ऐड करके ही लिखा गया, ऐड कर लेते तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और 9 9 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 20 50, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15, तो 65 आएगा इसका आंसर। और इसमें हमें बताना है इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज तो देख लेते हैं, पहले एस आएगा, फिर यू आएगा, यू के बाद 8 आएगा, तो बीच वाले तो दोनों गायब हो जाएंगे, फिर आर आर, फिर जी के बाद ओ है ना, तो पहला इसका आंसर आएगा। और इसमें ये भी पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, तो पेपर फोल्डिंग है, तो ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा, और दो दो फिगर आएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो ये भी सेकंड वाला इसका सही होगा, सेकंड वाला आंसर बनेगा। सिलोज में कुछ लॉक की हैं, और कोई की जो है वो चैन नहीं है, और उसके बाद सभी स्प्रिंग चैन है, तो ये वाला फिगर आएगा स्प्रिंग वाला इसमें। अब इसमें हमें बताना है रिलेशन कौन सा होगा, तो भाई ये कुछ स्प्रिंग
की स्प्रिंग है, कुछ की स्प्रिंग है, ये तो गलत हो जाएगा। और कोई की स्प्रिंग नहीं है तो कोई की स्प्रिंग नहीं है, ये तो सही हो जाएगा। कोई लॉक स्प्रिंग नहीं है तो कोई लॉक स्प्रिंग हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली सेकंड फॉलो करेगा। और हमारा हो गया रीजनिंग वाला सेक्शन, हो गया 23 क्वेश्चन के, 2 क्वेश्चन को मार्क किए, 15 मिनट में हो गया। बट ये थोड़ा सा पेपर जो है वो इन एडिक्वेटिव पैटर्न पे तो नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा सा आसान है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा फेवरेट मैथ को, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो जाएगा पी, और इसके बाद कह रहा है कि एस टी, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर ये। और उसके बाद कह रहा है एस एस हो जाएगा पी क्यू वाली साइड पे, और टी हो जाएगा पी आर वाली साइड पे। दो बिंदु इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल टू ये हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि क्यू आर 53 है, क्यू आर 53 है, और पी क्यू 45 है, पी क्यू हो जाएगा 45, और पी टी कितना 7। तो क्यू एस की लंबाई निकालना, तो क्यू एस की लंबाई, ये वाली की लंबाई निकालना, तो ये हो जाएगा ना 45। अब ये हमको देखना है कि 28 45 53, 28 45 53 का ये ट्रिपलेट बनता है, तो 28 45 53 का ट्रिपलेट बनता है। क्यू एस की लंबाई निकालना है। अच्छा ठीक है, ये 7 है, हाँ 7 चौक 28, तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट हो, बस हो गया। ये 4 यूनिट का वैल्यू है, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और इसी को सॉल्व करेंगे। तो 45 पाँच 15 और 12 1 13, इसी को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, एक आ जाएगा, 4 3 12, 3 बचेगा 75, 33.75 ऑप्शन में है ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अच्छा भाई डबल का है तो इसको एक बार स्किप करेंगे। और इसमें कह रहा है कि इनका माध्य समानुपात एस है, और माध्य समानुपात का मतलब 11 × 18 बराबर एस है, और ये का माध्य समानुपात टी है, तो ये हो जाएगा 22 × 12 बराबर टी है। तो इनका एस और टी का अनुपात निकालना, तो ये निकालना तो भाई 11 दूना 22, 6 दूना 12, 6 3 18, 3:4 इसका आंसर आएगा। आसान था। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु एम से एम एक्स स्पर्श रेखा खींची गई, तो इस तरीके से होगा कुछ, और स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये हो जाएगा एम एक्स स्पर्श रेखा हो जाएगी, और एक छेदक छेदक रेखा भी है एम एन, ये हो जाएगी हमारी एम एन छेदक रेखा, जो बिंदु को एल और एन दो पॉइंट पे कट करते हैं। एम एक्स बराबर 8, तो भाई सेकंड वाली थ्योरम लगा लेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे एम एल वाई, और ये जाएगा 12, तो बस ठीक है, हो जाएगा। 8×8 = 64 बराबर वाई इंटू वाई प्लस 12, इसी को सॉल्व करेंगे तो वाई का मान निकालना है। तो वाई का वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू से ही पुटिंग कर पाएंगे, तो 16×6 = 64, तो 4 आएगा। इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा इतनी देर, 4 पे वेरीफाई हो जाएगा। ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश एक त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः केंद्र और परिकेंद्र है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ये बनेगा हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ओ डैश ये क्या है, पी ओ, पी ओ ट्रायंगल पी क्यू आर के परिवृत्त पर स्थित बिंदु पर मिलता है। तो परिवृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा, और पी ओ इस तरीके से होगा, यहाँ पे सेंटर ओ हो जाएगा। मिलता है कि क्यू ओ डैश, ओ डैश एस 40 है, ओ डैश एस, क्यू ओ डैश एस, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हमारा दिया गया 50 डिग्री। और तो हमें बताना क्यू ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस कहाँ पे, एस ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि क्यू ओ डैश एस 40 है, क्यू ओ डैश एस ये 40 है, और ये इन सेंटर है।
इन सेंटर एंगल बाई सेक्टर पे मिलता तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। हमें बताना क्या, क्यू ओ एस, इस वाले एंगल का वैल्यू बताना। तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 140 तो नहीं होगा। चलो छोड़ो, स्किप करेंगे, लास्ट में देखेंगे, टाइम तो काफ़ी स्पेंड कर दिया इस पे। नहीं बन रहा, फिगर ही नहीं बन रहा। और एक चुनाव है, विजेता बनने के लोग 56% बन गए, और तो ज़्यादा है, तो भाई ये है 8% का वैल्यू। और अगर इतने मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया और खाली मत डाल दिए, इतने ने खाली मत डाले, कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी, तो कुल मतदाताओं की संख्या, तो एक चुनाव में विजेता को पंजीकृत मतदाताओं से 54% वोट मिले, और एकमात्र प्रतिद्वंदी से कितने वोट ज़्यादा थे, अच्छा 54 वोट, तो ये हो जाएगा 8% का वैल्यू। और इसमें ऐड करेंगे 600, और ये हो जाएगा 100। तो 8 × 8 7 बचेगा, 8 × 8 = 64, और 64 के बाद 6 बचेगा, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, और प्लस, और ये हो जाएगा 600 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75, और 6 × 4 = 2475, और जो हो जाएगा हमारा कितना, 16%, मतलब 84% का वैल्यू गुड़े 100। इसी को साल का है, 12×7 = 84, 12×2 नहीं 7 से काट लेते हैं तो 7×3 = 21, और यहाँ से आएगा 3, तो 70 नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि एक चुनाव में विजेताओं पंजीकृत मतदाताओं को 54% वोट मिले, और उसके एकमात्र प्रतिद्वंदी इतने वोट ज़्यादा थे, इतने वोट ज़्यादा थे, इतनों ने खाली मतदान पत्र डाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500/8 × 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 750, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25, 0 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 25 सत्ते 175, और 12 187, ये। और इसमें से इतने परसेंट वोट खाली डाले, तो ये हो जाएगा 600, उसमें ऐड करेंगे 0 5, और ये हो जाएगा 7×6 = 13, 1935, जो है हमारा 84/100। तो 12 7 से अगर इसको काटेंगे तो 7×2 = 14, और 7×2 = 14 के बाद 5 बचेगा, 5 मतलब 53, 7×7 = 49, और नहीं कट रहा भाई, छोड़ो, सॉल्व नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन, एक व्यवसाय में एबीसी ने आरंभ किया, ए ने निवेश का 3 गुना, बी ने 2 गुने के बराबर है, तो ए का 3 गुना बी के 2 गुने के बराबर है, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा ए बी सी, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद कह रहा है कि सी का निवेश ए के निवेश के 2 गुना है, तो सी का निवेश ए के निवेश के 2 गुना 4 हो जाएगा। और भाई सी का लाभ बताना, तो सी 7×3 = 7 × 1 = 9, 9×3 = 27, 27 इसका आंसर आएगा, मतलब 12,000। और अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 दुकानदार पी क्यू आर ऐसे एक वस्तु पर क्रमशः पी 10% की छूट देता है, तो ये हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 70, 70 -6 करेंगे तो हो जाएगा 70 -6 करेंगे 64, 64%। और उसके बाद ये देता है इतने की 70, और ये देता है इतने, और ये देता है इतने, तो ग्राहक को कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा होता है, तो ग्राहक को सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे मल्टीप्लाई सबसे कम होगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 600 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75, और 7×15 = 75, 7/82, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के स्क्वायर हो जाएगा 25/12, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,000। तो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा, तो सबसे कम मल्टीप्लाई जहाँ पे होगा वहाँ पे मैक्सिमम छूट मिलेगी। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा पहला, पी। भाई ये क्यों होता है ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये डीआई का क्वेश्चन, और इसमें क्या है, 5 वस्तुओं को दिया गया, ए द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या इतनी है, तो ए का वैल्यू दिया गया, तो ए वाला पार्ट कितने में, ए ए ए
अच्छा, कुल वस्तुओं का वैल्यू दिया गया। अच्छा, ये 100% का वैल्यू इतना जाए। एक साथ मई और मार्च के महीने में दुकानें द्वारा बेची गई संख्या, तो मई और मार्च, मई मार्च 19% और 38। और एक साथ के औसत, औसत तो 19 ही आएगा। जनवरी के महीने में द्वारा, तो जनवरी के महीने में कितना, 11 का अंतर निकालना, तो 19 और 8% निकालना इसका। तो 8 से 56, 8 × 24, 24 और 5 29, 96 लास्ट का यूनिट आना चाहिए। 96, 96, 96 में 2 है। तो ये 8 × 24, 29 है, 8 दूना 8 8 48, तो 50, 50 96। और इसमें कह रहा है कि राम अपने वस्तु का 60% भाग को अंकित मूल्य से सीधे ही आधी कीमत पर बेचता है और अन्य 40% वस्तुओं को 40% छूट पर बेचता है। तो इसकी दो वस्तुएं, तो 60% मतलब 3 यूनिट और 2 यूनिट, इसको बेचता है अंकित मूल्य पे, तो मतलब अंकित मूल्य पे मतलब 0% डिस्काउंट। और इसको करेगा 40% डिस्काउंट, मतलब 60% पे। और उसके बाद कह रहा है कि राम को समग्र मार्ग पर 12% लाभ अर्जित होता है। तो 12% लाभ अर्जित होने का मतलब हो जाएगा, यदि क्रय मूल्य 270 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये। 60% दोस्तों मतलब 3 यूनिट, तो आधी कीमत। अच्छा यार, फर्स्ट 50% डिस्काउंट देगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी, और यहाँ पे देगा 50% डिस्काउंट, यहाँ पे देगा 50% डिस्काउंट, और यहाँ पे देगा 40% डिस्काउंट, और 112 का लाभ हुआ। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का दिया, एक ओवरऑल डिस्काउंट दिया 150, और ये हो जाएगा 80। तो 0 8 1 13 2, और इसको डिवाइड करें 5 से, तो 5 के 20, 5 का 46% का डिस्काउंट। और 112 जो है वो 46% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा, 54। इसी को सॉल्व करेंगे तो 27 धामा 27 दूना, और इसको करेंगे तो 56 आ गया इसका आंसर। इसमें फिर से डीआई का क्वेश्चन है। डीआई में डबल डीआई तो नहीं। और उसके बाद हमें ये बताना है कि यहाँ पे एक्स ए को शनिवार द्वारा, ए द्वारा शनिवार रविवार को डिजाइन किए गए पोस्टरों की संख्या। तो एक्स जो हो जाएगा शनिवार को ए द्वारा, सैटरडे और रविवार, सैटरडे संडे मंडे, तो ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 28। और उसके बाद वाई डी द्वारा रविवार और सोमवार, डी द्वारा रविवार सोमवार, सोमवार ये हो जाएगा 24 10 34। रो की कुल संख्या, और जेड जो है वो सभी 3 दिनों में एफ द्वारा किए गए पोस्टरों की कुल संख्या। तो एफ का ये हो जाएगा 9 7 16, 16 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बताना है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो ये तो हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 34, 34। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 50 ओवर के क्रिकेट मैच में पहले 22 ओवर में मैदान पहले 22 ओवर के दौरान क्रिकेट टीम का औसत रन रेट इतना है। तो औसत रन रेट इतना, 22 पंचे 110, 110 मतलब 11, 22 पंचे 110, 121। ये हो जाएगा इनका स्कोर 22 ओवर का। और लक्ष्य का पूरा करने के लिए अगले 28 ओवर में, तो भाई 292 का एवरेज पूरा करना, तो यहाँ से बनाएगा 7 1। कितने ओवर में, 28 ओवर में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार जाएगा, लगभग लगभग जाएगा 28। तो 30 छः के आसपास जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 8 48 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 4, 6 दूना 12, 4 16। तो यहाँ से बचेगा 3, जीरो बढ़ाएंगे तो एक बार में जाएगा, 2 आएगा 6.1। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की औसत से तैरता है और धारा की प्रतिकूल समान दूरी को तय करता है। अच्छा ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की गति से तय करता है और धारा की प्रतिकूल, तो उसके द्वारा लिया गया समय धारा के और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब बी माइनस डब्लू, और बी प्लस डब्लू। और यहाँ से हमें टाइम का जो दिया गया ना,
इसके द्वारा लिया गया समय का 3 गुना, तो यहाँ पे आ गया 3 और ये हो जाएगा 5। ये टाइम का रेशियो। और सेम डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:5। और उसके बाद कह रहा है कि स्थिर जल में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और हाफ करेंगे तो आ जाएगा 4 यूनिट का वैल्यू दिया 6, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 का मतलब हो जाएगा 15×45, 4.5 ये हो जाएगा 15×75, 7। तो कह रहा है कि धारा की प्रतिकूल इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा की प्रतिकूल दूरी तय करने में कितना 4 घंटे का समय। एक धनराशि आर ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होगा, 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, 3 वर्षों में इतने हो जाती है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई 2 वर्षों में इतने, 3 वर्षों में इतने हो जाएगा, तो 21 12 00, तो यहाँ से आएगा 0 0 और ये हो जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 5। इतने का ब्याज मिला किस पे, ये दोनों से ये दोनों 0 कर जाएंगे। और अगर यहाँ से देखें तो लगभग कितने बार, 4 बार, 4 बार जाएगा। 1/4, 1/4 का मतलब तो 25% होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई और बेलन के आधार की त्रिज्या से 75% अधिक है। बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई से 75% अधिक है, तो एच आर ऊंचाई से 75% अधिक है, तो ये हो जाएगा 7। और ये दिया गया 20, तो ये कितना आएगा, हाँ ये आएगा 35। बेलन का आयतन निकालना, तो पाई r² h सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 5, तो 22×5 110, 35×2 70, ये आ रहा आंसर। और यहाँ पे कह रहा है कि 2 ठोस लोहे के बेलनों का व्यास ये दिया गया, ऊंचाई क्रमशः ये दिया गया, इन्हें पिघलाकर 22 फंक बनाया गया, हाथ का व्यास निकालना। तो 1/3 पाई r² h बराबर 4/3 पाई, इसका क्यूब करेंगे तो 6 6 216 प्लस 8 का क्यूब 512। इसी को सॉल्व करना है और r² का वैल्यू नहीं, पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 22 इसको इधर ले आएंगे, तो भाई ये हो जाएगा 8 2 7 गुणे 4/22। तो ये आ जाएगा 2 से, 11 से इसको काटेंगे तो कितना, 11×6 = 66, 11×8 = 88। तो ये हो जाएगा 8×2 16, 12×1 13। ये तो नहीं सॉल्व हुआ, कहाँ गलत कर दिए, गलत कहाँ कर दिए भाइयों। तो बेलन का व्यास और 8, अच्छा ऊंचाई भी तो दिया है, बेलन है यार, बेलन बेलन बेलन, ये वाला पार्ट बेलन, हम सर्कल बना के सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हो। ये हो जाएगा पाई r² h, पाई r² h तो हो जाएगा 36 गुणे 8 और प्लस पाई 8 8 64 और गुणे 12, इसी को तो कहते हैं मिस्टेक। तो पाई से तो कट जाएंगे तीनों पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/3 r² बराबर, यहाँ से हो जाएगा 8×48 और 4 8 3 24 4 28 288, और ये हो जाएगा 128, 8 16 और 16 को 10 से 11 और 3 1 4, 416/22/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 11 33 7 8, तब भी नहीं सॉल्व हो रहा यार, तब भी नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व तो ऐसे ही होगा यार। 36 और 8, तो 8 6 48, 4 आएगा 8 3 24, 4 28, अच्छा ये 12 है यार, 12 12 चौके 48 हो जाएगा, और 12 6 72, 72 और 4 76, वही तो कह रहे हैं, 6 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 14 1 15 हो जाएगा, और यहाँ 9 10, अब आएगा 22 11 9 99 11 6 66 48, 16 गुणे 3, तो मतलब 4 3 12, 12 दूना 24, वही तो कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गलतियों से क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हो जाती है। और यहाँ पे कह रहे हैं अरुण अपने वेतन का 47% व्यय करता है और उसे धनराशि को दान करता है।
ने दान के तो 64%, 74%, और दान कितना करेगा फिर 26। उसके बाद कह रहा है उसके वेतन में इतनी वृद्धि हुई, 18% की वृद्धि हो गई, और व्यय में 4% की कमी हुई। तो 74 का 96 गुणे 100 कैलकुलेटिव। तो वह हमेशा अपनी सारी बचत को दान करता, तो उसके दान में A% की वृद्धि हुई, A% की वृद्धि हुई। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, और 6 सत्ते 42, 44, 9 चौके 36, और 9 सत्ते 63, तो ये 4 से 4 10, और 11 60। तो कमी कितनी हुई, कमी हुई है 74 से घटाएंगे तो ये 6 9, और ये 2.3, और ये हो जी 18% की वृद्धि, 18 तो 20, 20.96। इसी को सॉल्व करना, 20.96। तो ये हो जाएगा, तो ये 26, हाँ 26 से काटेंगे तो 260, 26 दूना 52, 52 में लगा जाएगा, 26 दूना 80, 8 बार तो पूरा जाएगा, 8 से 48, और 8 से 48, 8 दूना 16, 16 4 20, एक आएगा, और उसके बाद 16, फिर 0, फिर 26, 26 का मतलब हो जाएगा वही 25 थे 75, 25 सत्ते 6 के आस पास जाएगा, 8 बार तो नहीं जाएगा, 80.6, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। और यहाँ पे दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, वृत्तों की त्रिज्या और इतनी है, तो केंद्रों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 300 d² माइनस इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, निकालेंगे तो 4 4 16, 16 इधर आ जाएगा, 316, 316 को 4 से डिवाइड कर ले तो 4 4 सत्ते 28, 4 9 के 36, आ गया आंसर 2√79। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसको, तो पहले हम ये वाला पार्ट कर लें। तो यहाँ से 9 माइनस का 4, माइनस का 4, और यहाँ से आएगा 3 4 3 माइनस प्लस x, और ये गुणे 2, तो 4 इधर आ गया तो 20, 20 का मतलब 10, और 10 का क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 3 4 3 घटाएंगे 7, यहाँ से आएगा 5 4, यहाँ से आएगा 6 6 6 6। यहाँ पे कह रहा है कि गरिमा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो भाई 5 और 4 का रेशियो, और आफ्टर 5 ईयर्स ये हो जाएगा 6 और 5 का रेशियो। डिफरेंस तो दोनों में बराबर ही है, तो एक एक का बढ़ रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 5 है। तो भाई वर्तमान ये हो जाएंगी 25, और ये हो जाएंगी 20। तो दानो गरिमा से, तो दानो गरिमा से 8 वर्ष छोटा है, तो दानों की जो एज होगी वो हो जाएगी 17। तो दानों की आयु और सुमन की आयु का प्रतिशत कितना परसेंट है, तो सुमन सुमन का 20, 17/85। इसमें कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इनमें कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण जिसके कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये पैरेलल हुई लाइन है। पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या कंडीशन होगी, इन दोनों का बराबर और ये बराबर नहीं हुआ, तो ये हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं, 12x से ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो भाई एक ही है। पैरेलल लाइन की कंडीशन इसमें पूछा ना, डायरेक्ट नहीं, इन पैरेलल। और इसमें कह रहा है कि ए और डी में बेची गई सूती साड़ियों की संख्या, ए और डी में सूती साड़ियों की संख्या, तो ये हो जाएगी बेची गई साड़ियों की कुल संख्या, बेची गई रेशमी और सूती के, ए में हो जाएगा 9 5 14, हाँ 14 6 84, 14 6 84, 6 9 के 54, ये हो जाएगा। और उसके बाद डी, डी में है ये, और ये हो जाएगा 5 3 8, 8 से करेंगे तो 8, तो ये हो जाएगा 3 तरह की 9 0 3 9 4 8। और बी और सी में बेची गई रेशमी गाड़ियों की संख्या, तो बी, बी में हो जाएगा 23, 23 चौका 92, 400। और उसके बाद सी, सी में हो जाएगा 7, 112, 112 को गुणा 4 करेंगे 12 चौके 48। तो इनके बीच का अंतर निकालना है, अंतर तो एक साड़ी का है, डिफरेंसेस तो एक साड़ी का आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए बी सी में ये ट्रायंगल और ये हो जाएगा,
बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ये हो जाएगा। और बी का आंतरिक समद्विभाजक और सी का बाह्य समद्विभाजक, भाई ये तो थ्योरम पे है, तो ई पे मिलते हैं, तो बी सी बराबर है सी ई के ये। तो इसमें क्या बताना है, ई बी डी, ई बी डी ये 38 है, तो बी ए सी है, भाई ये 38 है तो ये भी 38 होगा, और ये बनेगा 38 दूना 76। यहाँ पे ये दिया गया इसके बराबर, तो क्या कंडीशन होगी, इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो 3x माइनस वाई और 90 डिग्री, तो इसको सॉल्व करें, 3x माइनस 3y प्लस, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई 90, तो इसका वैल्यू बताना 45, 10 45 तो 1 होता है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कर सकते थे इसकी। 18 दिन, 36 दिन, 72 दिन, ओवरऑल वर्क 72, ये करेंगे 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन। एक साथ सारी शुरू करते हैं। कार्य इस प्रकार पूरा करने के लिए ए अंतिम 6 दिनों में कार्य नहीं करता, तो अंतिम 6 दिनों में, तो 6 चौक 24, 24 इसमें ऐड करेंगे। सी ने ए के कार्य छोड़ने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ा था, तो ये 6 दिन बाद पहले छोड़ा, और ये ने 9 दिन, तो 9 ऐड करेंगे, तो 81, 24, 5, 105। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 6 एक साथ 15 7 105। आसान था। मैथ में कितने क्वेश्चन नहीं बने हमसे, 3 क्वेश्चन। ट्राई कर लें, ये वाला तो ट्राई करना बनता है। और पूछा गया इसमें क्रमशः लूडो, कैरम, शतरंज, बॉक्सिंग, ताश पसंद करने वाले लड़कों की संख्या। अच्छा ठीक है, लूडो, कैरम, शतरंज, बॉक्सिंग, ताश पसंद करने वाले लड़कों की संख्या, तो 500 तो टोटल हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 का करेंगे ना, हाँ 5 का, तो 10 और 20 30, 30 20 50, 50 10 60, 60 के बाद ये 60 20 80, 80 5 85, 585 आएगा। और उसके बाद कह रहा कि लूडो, कैरम, शतरंज, बॉक्सिंग पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या तो ऊपर से निकलेगी यहाँ से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60, 60 मान लेंगे ना टोटल, तो ये 60 से ऊपर 10 है, और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 60, और 60 से 10, 60 20, इसको पे 5 में भाग करेंगे तो 65, 6 पंचे 30, 300 और 20, 320 आएगा, 5 265, 265 तो आंसर ही नहीं, गलत हो गया भाई, फिर से करना चाहिए हमको, करेंगे क्वेश्चन तो करेंगे। ये 60 पे निकालने के लिए हमें 6 पंजे 30, 300, और उसके बाद ये बच जाएगा 20, 320, और नीचे जाएंगे 320, और ये है हमारा 100 पे नहीं, यहाँ पे जाते 120 पे, तो ये 2 यूनिट निकाल के हम इसमें देंगे, तो 1 यूनिट निकाल के यहाँ देंगे, तो यहाँ से कितना 15, तो 12 पंचे 60, 600, 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 585। एक मिनट, ये है क्या, एक 2 3 4 5,
320 585 में अंतर तो अच्छा भाई औसत 320 अब आ गया 5 से भाग करें 25 53 आएगा। थोड़ा सा रिलैक्स मोड से निकल के सीरियस मोड में जाना पड़ेगा मॉक सॉल्व करते समय, क्योंकि इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं सेव होता मुझसे। मैथ में टोटल हमने 46 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कोई छूटे हैं। अब हमारे पास टाइम बचा है जीएस और इंग्लिश करने के लिए। नाना घाट शिला गैस सातवां सतकड़ी को उल्लेख करता है, तो नाना नाना घाट इसके द्वारा जारी किया है, तो नाना घाट नहीं पता। हाँ सारी चुनौती को पूरा करते उसका वर्णन ये भी नहीं पता। कंप्यूटर में ग्राफिकल्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन। और उसके बाद यहाँ निर्देशों की गणना के लिए किया जाता है, निर्देशों के एक समूह से उपयोगी की समस्याओं को हल करने या गणना करने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा ऊर्जा संस्करण 63 71। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। बांग्लादेश की इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, तो वो जमुना तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 49 में। और उसके बाद कह रहा है कि इनको कालाक्रमण पथ में बना, ये तो पूना पैक्ट, गांधी निर्मित समझौता, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, और उसके बाद हुआ था गांधी निर्मित समझौता 31 में, पूना पैक्ट 32 में। तो 3 के बाद एक आना चाहिए, 3 के बाद एक आना चाहिए, तो यही सही हो जाएगा। और पाकिस्तान की संकल्पना 1940 के आसपास हुई थी। आतंकवाद को प्रभावित करने वाले लोग कौन से हैं? हैजा, तो आंत जो तो नहीं होगा, स्तंभ होगा, हैजा भी नहीं होगा, क्षमा क्षमा मतलब टीबी, टीबी हाँ, टाइफाइड। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें 2025 में शुरू किया गया कपास गुणवत्ता को सुधार करने के लिए बीटी कपास, ये तो नहीं पता। सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए हिस्सा होता है, प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए व्यय दो को छोड़कर, तो समाकेतिक तो बारे में कौन सा कथन सही है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी को अवधि उपभोग कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होती है, तो सही है। सी वाला तो सही है, केवल है ये तो गलत, और ये तो तीनों के साथ में जाएंगे। लावड़ी हैं, तो ये तो नहीं। और उसके बाद ये टूर्नामेंट फाइनल में उससे सही मिलान कीजिए, नहीं पता कौन। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तार रावत भाटा, रावत भाटा तो कहेगा कर्नाटक, आकरापारा गुजरात, तारापुर। और उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा किस सामान स्टॉक में रखी जाती हैं, स्टॉक में रखती हैं। अनाज तो सही है, मिट्टी का तेल भी सही है, चीनी, चीनी के साथ तो में चीनी भी रहती।
ठीक है, तेल था बट अब नहीं है। सकता है विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप तो भाई, छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया ही है। दक्षिण अफ्रीका वगैरह तो नहीं है, अमेरिका तो पॉसिबल ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही है। और विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्र लोकटक झील। और फ्लोरीन के यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या होती है फ्लोरीन -2। हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है कितने पे होता है फ्लोरीन? फ्लोरीन होता है 9 पे। 9 का मतलब हुआ तो 8, -1। और प्रत्येक CISF स्थापना दिवस। सर्वोच्च विधि अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महान्यायाधीश तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, महाधिवक्ता होता है। और उसके बाद 1 मिनट, महान्यायवादी महाधिवक्ता। और उसके बाद कह रहा है कि मनो, नहीं पता। हो गया हमारा GS वाला। अब इंग्लिश वाले को कर लेते हैं, 9 मिनट का टाइम बचा है। अप्रोप्रिएट वर्ब के बारे में बात कर रहा है। हैव तो नहीं आएगा, हैज आना चाहिए। वर गलत, हैव गलत, इज, बीइंग कभी आता है नहीं इज के साथ बीइंग। और इसमें क्या बताना, अरेंजमेंट करना, सी से स्टार्ट होगा। मदर एंड आई और ट्रेन ऑन ट्यूसडे। देन सी के बाद डायरेक्ट डी तो नहीं आएगा, ये तो गलत। द वेदर वाश, ऑफ कोर्स बट तो बी के बाद डी आएगा। सी और बी के बाद डी हो सकता है, डी ये गलत। बनना है। द फैशन इंडस्ट्री शोकेस्ड इट्स लेटेस्ट ट्रेंड। और उसके बाद क्या, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पेंड लेस टाइम विद द दोज हु योरसेल्फ। अंडरमाइन होगा। रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का बताना क्या है? अच्छा ऑल राइट, रिफ्लेक्ट्स नहीं होगा, नॉट। सिमर अट्रैक्ट्स, ग्लिटर्स ही होगा। सिनिकल, सिनिकल का एंटोनिम्स बताना है। सेप्टिकल, ट्रस्टफुल आएगा। और इसमें क्या बताना है, इरर का क्वेश्चन है। इट वॉज अ शॉकिंग टू फाइंड आउट द सेलिब्रिटी हैड बीन लिविंग ऑफ a double life. It was shocking to find out that the celebrity, अच्छा हार्डविन के साथ लिविंग। इट वॉज शॉकिंग। अकर का समय बिफोर दैट हैपेंड। और वुड नॉट वांट डियर, ना डियर नहीं होगा।
आवर फैमिली होगा। और रेदर देन डिस्पेयरिंग द सच स्टोरीज। ईच ग्रेट मैन एग्जिस्ट नहीं होगा। और बाइट अ डेड हॉर्स का मतलब हो जाएगा, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। और दूसरा अगर देखेंगे तो मेक फ्यूटाइल्स बट, तो ये ही होगा सेकंड वाला। चल भाई क्या है यार, ऐसा हो रहा है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको निकालना है। कंकर्ड इन readily concurred with him in the view of, इन द व्यू ऑफ ये होगा। एंटोनिम्स बताना, नेव नेव का हो जाएगा इनोसेंट, मैनिपुलेटेड, रियल। तो इनोसेंट नहीं होगा, सिंसियर। नैव का मतलब होता है नया या फिर नौसिखिया वगैरह ही होता है, और इसका मतलब हो जाएगा यूर थ्रू हिच सिंसियर टैक्टिस। और रियल भी हो सकता है, सिंसियर ही होगा। और इसमें बताना था आर्टिस्ट पेंट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। सेकेंडरी से ही लिखा, और पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी सही लिखा है। सेकेंडरी भी सही लिखा है, इन्वेंस और फॉरेन, फॉरेन भी सही लिखा है, इन्वेंस के साथ हम गाएंगे। और इसमें ईडीएम्स नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, तो नॉट वर्किंग हार्ड लाइकिंग और इंटेलिजेंस। इस मॉर्निंग के बाद 3 मिनट का था, ये तो इस ये तो आसान सा है। कैप्टिवेट का एंटोनिम्स बताना है तो रिपेल आएगा। और उसके बाद है यू आर इम्प्रेस्ड। व्हेन वन फर्स्ट सीज। क्लोज टेस्ट इसमें दिया गया।
भाई एक क्वेश्चन तो छूट गया। चलो देखते हैं कितना, 130 तो आना चाहिए, बट देखते हैं कितना आ रहा है। आप गेस करो कितना आएगा। 120 हमारा सोच रहे हैं कि 120 आना चाहिए। तो ये रहा हमारा स्कोर। और ओवरऑल मो पीजी था। और इंग्लिश में 18 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अरे भाई साहब, इंग्लिश में हमने 7 क्वेश्चन गलत किए, 22 क्वेश्चन किए थे। और जीएस अच्छी गई, पॉइंट अच्छा गया, रीजनिंग भी अच्छा गया। इंग्लिश वाला सेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 146 मार्क्स आए। तो ठीक है, जो भी हैं अच्छे हैं। और इतने में 70-75 तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एडुकेटिव पैटर्न पे मॉक नहीं था। ये जो मॉक है ये था हमारा जो ओल्ड पैटर्न पे था। और स्टैंडर्ड फेस भी ओल्ड पैटर्न वाला ही था। ओवरऑल हमारा स्कोर ये रहा। तो आप अपना स्कोर शेयर करें अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, और नहीं अटेम्प्ट किया तो जाके पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।